आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज और उस चार्ज पर वर्क करने वाले फोर्स, कूलम्ब फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो जब हमारा चार्ज रेस्ट या फिर स्टेबल पोजिशन में होता है तो उस वक्त जब हम उस चार्ज की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी बोली जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं चार्ज इन रेस्ट की। जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, एक स्टेबल पोजीशन पर होता है, एक पॉइंट पर होता है, तो उस कंडीशन में हम उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या है? देखो, चार्ज किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर की अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कराती है। मींस जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो वो एक फोर्स फील करेगी, उसको फोर्स वहां पे फील होगा। तो उस तरह से जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस मैटर की, उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल और मैटर विच एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उस प्रॉपर्टी को हम किसी भी पार्टिकल की क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ओके, जब वो एक फोर्स फील कर रही है। ठीक है, चार्ज में भी टू टाइप, चार्ज हमारे दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इन एक्चुअल में द मोशन ऑफ आयंस। आयन का मोशन होता है, आयन का ट्रांसफर होता है। देखो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर हम आपस में रब करेंगे तो इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं? देखो, अगर आपके पास कोई पेन है और उस पेन को आप हेयर में अपने रब करते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी किया होगा, तो अगर आप किसी हल्के से पेपर के बहुत छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेते हैं और उस रब किए हुए पेपर, उस पेन को अगर आप उन पेपर्स के पास लेके जाते हो तो आप क्या देखते हैं? वो जो पेन होता है वो उन पेपर्स को अपने चारों तरफ चिपका लेता है, उस पर वो स्टिक हो जाते हैं। या फिर अगर आप बैलून को इस तरह से हेयर में रब करेंगे अपने, और बैलून को जब हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो हेयर्स होंगे ना वो सीधे इस तरह से खड़े हो जाते हैं, यानी उस बैलून की तरफ क्या होते हैं? वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। सिमिलर वो पेन वाले कॉन्सेप्ट में होता है, जब आप इस तरह से रब किया उसको तो उस पेन पे जो पेपर स्टिक हुए, क्यों हुए? क्योंकि वो पेपर और पेन ने उन पेपर को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को आपस में रब कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हर पार्टिकल के अंदर, हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे तीन तरह के आयन होते हैं। पॉजिटिव, कौन कौन से आयन होते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो क्या करेगा? वो चार्ज जनरेट करेगा, यानी या तो इससे इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन या फिर बी से ए पर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? चार्ज जनरेट करेंगे। चार्ज कैसे होता है? वो पॉजिटिव भी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी अब इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन ए, ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को दे दिए। आप ऐसा समझ सकते हो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और आपने अपने दोस्त को वो उधार दे दिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आपके दोस्त पर आपका कर्ज हुआ तो आप पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो ये जो जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए, उस पर कर्जा, यानी वो नेगेटिव, माइनस हो गया। तो जब बी ने से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? इसकी टेंडेंसी क्या है? बी की चार्ज को लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना, और ए की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन देना। तो अब ये जो क्या करेगा, नेगेटिव जो हुआ है, वो किसी अदर ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा, ऐसे पार्टिकल को ढूंढेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। यानी कि अब जिस दोस्त ने तुम्हारे ने उधार लिया है तुमसे, उसको आदत है उधार लेने की, तो वो किसी अदर को ऐसे को ढूंढेगा जो उसे उधार दे दे। तो वो कैसा होना चाहिए? ऐसा जो उसको दे देता हो। तो वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जब वो पॉजिटिव होगा तो उसकी टेंडेंसी तभी तो होगी ना देने की। सिमिलरली ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे कोई और मिलेगा ऐसा जिसे वो दे सके। तो ये क्या करेगा? ये किसी नेगेटिवली चार्ज को ढूंढेगा जिसकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन
लेने की, ठीक है। बट अगर वहीं इस नेगेटिवली चार्ज को अदर नेगेटिवली चार्ज मिल गया, यानी कि इसकी टेंडेंसी है लेने की, इसको ऐसा मिल गया जिसकी टेंडेंसी लेने की है, तो क्या होगा, ये उससे दूर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इसको पता है या मुझे तो चाहिए और ये उल्टा मुझसे ले रहा है, तो इसका और इसका चार्ज सेम है तो ये दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से। वहीं पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो इसकी टेंडेंसी है देने की, इसको बोलेगा ले ले, ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं लेना, तू ही मुझसे ले ले, तो ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। बट वहीं क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा और पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा। तो इस तरह से चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, ठीक है, जब दोनों चार्ज सेम होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर चार्जेस हमारे ऑपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की क्या हो गई, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट, अब किसी भी पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज होगा ना किसी भी मैटर का, वो होगा Q इज इक्वल्स टू NE। Q क्या होता है, उस मैटर का चार्ज, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो होता है वो होता है हमारा यूनिट चार्ज, यानी कि मिनिमम इतना चार्ज होना ही होना है हर पार्टिकल पर, ठीक है। हर एक पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज का n मल्टीपल होता है, और जो मिनिमम चार्ज होता है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। या फिर चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 होती है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम इतना ही होता है, बट वो प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज आप प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो अगर किसी भी पार्टिकल, किसी मैटर के अंदर अगर हमारे 200 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, तो कितना होगा 3200, 320 मल्टीप्लाई 10⁻19, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 10⁻18, ठीक है। जब किसी भी एक पार्टिकल, किसी एक मैटर के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, एडिशन ऑफ चार्ज। चार्ज को आप किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चार्ज जो एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, अगर इस पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है। बट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम सिंपल अपना मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एडिशन रूल लगाते हैं, यानी कि अगर Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं तो जो टोटल चार्ज होगा वो उनका सिंपल एडिशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज। तो क्योंकि जो सम होता है सिंपल सम होता है, तो इसलिए चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, समझ गए। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, चार्ज दो टाइप का होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ सकते हैं, एडिशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। कैसे कि अगर आपको चार्ज है, चार्ज कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट ए पर है और कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट
बी पर है, तो ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में। भाई आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, अगर आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए तो इसका चार्ज चेंज हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गए तो इसका चार्ज चेंज हो गया, ठीक है। बट चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। आपने चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस तो नहीं किया, आपने चार्ज को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस तो नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर किया है। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, बट ये डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता, मीन्स चार्ज कंजर्व है, यानी जो इन दोनों का टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। वो कैसा रहना है, हमेशा कंजर्व, ना वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि इफ वी चेंज द चार्ज ऑफ एनी मैटर और पार्टिकल डज द मास ऑफ दैट पार्टिकल आल्सो चेंजेस, द आंसर इज यस। व्हाई, क्योंकि जब आप चार्ज चेंज कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जाएगा ना, भाई डोनेट किया तो मास चला गया और एक्सेप्ट किया तो मास आ गया। तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन का मास आया या गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो मास भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो चार्ज चेंज होने पर हमारी ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये बहुत छोटे क्वांटिटी में चेंज होता है क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। क्लियर है, समझ आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, चार्ज हमारी ऑब्जेक्ट की वो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी मैटर की जो उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर फोर्स फील कराती है। वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स। क्या होता है वो, कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है, कूलम्ब फोर्स इज अ फोर्स which work between two particles when the particle plays in an electric or magnetic field। ठीक है, अगर आप किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो जो हमारा पार्टिकल जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको हम कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। कूलम्ब फोर्स बोलता है, ये जो फोर्स होता है ये किस पर डिपेंड करता है, हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स है ये चेंज हो जाएगा, या फिर जितना कम चार्ज होगा। तो अगर हमारे दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, ठीक है, सपोज पार्टिकल ए पार्टिकल बी के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना जरूरी है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तभी तो ये फील करेगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो नहीं फील कर सकता फोर्स। तो अगर ये इसके फील्ड में जाता है, अगर इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, तो जो पार्टिकल ए एक्सपीरियंस फोर्स करेगा वो जो होगा ना, वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ रही है तो कूलम्ब फोर्स भी बढ़ेगा, Q1 Q2 की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कूलम्ब फोर्स विल आल्सो डिक्रीज दिस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि F, अगर ये डिस्टेंस R है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी अगर आप चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं ये कम फोर्स फील करेंगे, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। आप ये डिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कूलम्ब फोर्स। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के Q1 Q2/r²। जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 स्मॉल k। तो F की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0 स्मॉल k Q1 Q2/r²। देखो K जो होता है स्मॉल के और कैपिटल के में डिफरेंस है। कैपिटल के क्या होता है हमारा, कैपिटल के है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो स्मॉल के है ये है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है,
और वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये जो ये हमारा एफ हो जाता है वो हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जो मोस्टली स्टडी करेंगे वो वैक्यूम के लिए ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मोस्टली स्टडी में आप आगे देखोगे मैं के की वैल्यू 1 ही रखने वाली हूँ, यानी यहाँ पे के आपको हो सकता है फॉर्मूले में ना मिले, तो उसका मतलब क्या है वैक्यूम के लिए, ठीक है। 1/4πε0 भी क्या होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। देखो जो चार्ज होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो इस तरह से इस कांस्टेंट की यूनिट कितनी आ जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस बोल सकते हो आप, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, ये यहाँ पे चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है, समझ आ गया। तो क्या होता है हमारा कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस एनी एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप इसको फील्ड में रखते हो तो ये क्या होता है फोर्स फील करते हैं। अब देखो दो कंडीशन हो सकती हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो सेम हो सकता है या फिर ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है, ठीक है ऐसे। तो जब ये चार्ज सेम होगा तो सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल, तो ये जो ये फोर्स होगा क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जो कूलम फोर्स होगा वो क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। द कूलम फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इज ऑलवेज फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाइल द कूलम फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जब ये दोनों चार्जेस अलग अलग होंगे, ऑपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो कैसा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द रेस्ट चार्ज। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स फील करती है, जिसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं। कूलम फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और अपने एक दोस्त के साथ इसे एटलीस्ट शेयर करो। साथ ही अगर आप मेरा लाइव वीडियो भी चाहते हैं, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको लाइव क्लासेस भी दूंगी। उस लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।